हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल का अब विनाशक योग बनने जा रहा है, जिसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों ये विनाशक योग बनने जा रहा है, कौन सा योग है, और मंगल का ये परिवर्तन हमारे लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, दुनिया के लिए कैसा हो सकता है, क्या उपाय करना चाहिए, सभी कुछ जानेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सब कुछ हम जानेंगे, परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जो कि हमारे दूसरे चैनल की है। वहाँ से आप जाके जुड़ें, अपने राशिफल की वीडियो देखें और उसी वीडियो में अपनी डिटेल कमेंट कर दें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ। और जैसे उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा। यदि आपका भी चुनाव होता है तो आपका भी विश्लेषण हो जाएगा। और इस जानकारी को जल्द से जल्द और लोगों तक पहुंचाएं। आइए जानते हैं मंगल के प्रभाव को। प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। मंगल वर्तमान में सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं। 28 तारीख को शाम को 7:57 पर अपना राशि परिवर्तन कन्या राशि में करने जा रहे हैं, बुध की राशि पर। और ये गोचर काल 13 सितंबर तक चलेगा। लगभग 48 दिनों का समय है। और मंगल के सामने शनि देव भी हैं, जो कि समसप्तक योग बनाने जा रहे हैं और खप्पर योग भी बनने जा रहा है। ये विनाशक योग है। शनि और मंगल की चाहे वो युति हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, इसे महाविस्फोटक माना जाता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या प्रभाव होगा इन सब योगों का? और बहुत पीछे नहीं, थोड़ा सा आप पीछे जाइए। इस 2025 में ही मंगल प्रारंभिक स्थिति से ही 2025 के प्रारंभिक स्थिति से ही नित्यावस्था को प्राप्त थे। आपने देखा कि युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, जो कि भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। पर कहते हैं कि जिसका जो स्वभाव होता है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो भैया उसको कितना भी आप सीधा करो नहीं होते। तो उसी तरह पाकिस्तान का स्वभाव है, कितना भी मार खा जाए पर सुधरता नहीं। और फिर जो कि हमेशा जब कोई भी युद्ध हो तो युद्ध में नुकसान दोनों का होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो पहले पाकिस्तान ने, जिनका कोई दोष नहीं था, उन लोगों के ऊपर हमला किया। लोगों का बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जान भी गई। इसके अलावा फिर हमने देखा कि मंगल कुछ समय के लिए वक्री अवस्था को प्राप्त हुए और कुछ समय के लिए ये प्रभाव खत्म तो नहीं हुआ पर कम हुआ। पुनः से जब मंगल कर्क में आ गए पूर्ण रूप से, तो फिर से आपने देखा कि प्लेन क्रैश की घटना घटी, जो कि बहुत दुखद थी। बहुत सारे लोगों की जान गई उसमें। और जब से मंगल आए हैं, नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तब से आप देख रहे हैं लगातार आगजनी इत्यादि इत्यादि बहुत सारी समस्याएं लोगों को देखने को मिली। अब पुनः मंगल पीड़ित अवस्था में जा रहे हैं, शनि के सामने जा रहे हैं। मंगल अग्नि है और शनि वायु है। अब समझ सकते हैं कि यदि अग्नि में वायु का झोंका आए तो फिर क्या हो सकता है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने की है, सभी लोगों के लिए है, भले ही कोई भी राशि हो या कोई लग्न हो। मंगल है साहस, मंगल है लीडरशिप, मंगल है ग्रहों में सेनापति। और जब सेनापति पीड़ित हो जाए तो ऐसे में सरकार को लेके, लोगों को लेके आपस में समस्याएं हो जाती हैं, सरकारों में दिक्कतें आने लगती हैं।
विद्रोह की स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि सेनापति ही पीड़ित है। और कई राज्य पहले के समय में राजा होते थे, अब सरकार होते, तो इसकी वजह से कई तरह के सरकारी स्थितियां पीड़ित अवस्था में आ जाती हैं। और कहा जाए कि जितने भी लीडर हैं, तो लीडरों के बीच में मतभेद, जिसकी वजह से जनता के लिए ये मुश्किलें बढ़ती हैं। तो हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखने की, और जो लोग ऐसा काम करते हैं, खासकर लीडरशिप का, उनको विशेष सतर्कता बरतने की, और ऐसी घटनाओं से भी बचने की जो आगजनी की स्थिति पैदा करें, तो ऐसा कुछ ना करें जिससे ऐसी स्थितियां बने। और ये हैं शनिदेव वायु। तो वायु यात्रा कहा जाए कि आज के समय में फ्लाइट इत्यादि या और भी बहुत सारे यात्राएं, तो यात्रा में सतर्कताएं बरतना बेहद ज़रूरी होगा। लोगों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल ऑपरेशन है करवाने वाले ग्रह, और शनि है दुख, क्योंकि यदि काल की कुंडली में देखा जाए तो दुख है, विषाद हैं, रोग हैं, इनकी वृद्धि, तो ये सब स्थितियां बन सकती हैं। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता, जो कि मैंने पहले भी जब मंगल की स्थितियां बनी, शनि का परिवर्तन हुआ, तो मैंने पहले भी कहा था, यदि आप जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा, हमने चर्चा की थी कि डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोग डरे हुए थे कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने 2020 को भूला नहीं, और अब 2025 भी हम भूलने नहीं वाले हैं। ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि कर्क वालों के लिए क्या कैसे प्रभाव देंगे, क्योंकि आपके तृतीय भाव में मंगल है और शनि आपके भाग्य भाव में है, दोनों ग्रह आमने सामने हैं, तो क्या कैसा प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मंगल का एक गोचर काल है, जो कि तृतीय भाव में बड़ा ही अच्छा माना जाता है। मंगल प्रधान ही भाव है ये, इनको कारक तत्व प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। तो मंगल का ये जो प्रभाव है, जो कि भाई बंधुओं के बीच में वाद विवाद अनबन की स्थितियाँ बनाएगा, और ये भाव ऊर्जा का ही भाव है, और ऊर्जा के ही ग्रह मंगल आ चुके हैं पीड़ित अवस्था में। यहाँ पर आपकी ऊर्जा कई बार आपको ही नुकसान पहुँचाएगी, यानी कि यहाँ पर कई बार आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपकी एनर्जी है, कहा जाए कि ये आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार बदलेगा, और आप जल्दबाजी में गलतियां करेंगे, और उसकी वजह से बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोई खेल कूद या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या लीडरशिप हैं का काम करते हैं, तो ऐसे में आपको और हर एक व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता होगी। जो भी आप काम करते हैं, धैर्य के साथ करने की आवश्यकता है, जो कि मंगल का प्रभाव आपके षष्ठम भाव को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना चाहिए, और विशेषकर कर्ज लेने या देने से बचना चाहिए। लोगों से वाद विवाद नहीं करना है, जो कि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी दृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है, अमृतमयी मानी जाती है। तो रोगों से, शत्रुओं से, कर्ज से सुरक्षा प्रदान करेंगे गुरु, परंतु खुद ही 12वें भाव पर है, तो गुरु का बल भी उतना जो है तो नहीं देखा जाता, पर हाँ कहीं ना कहीं ये अच्छे प्रभाव देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, तो बचाव इसमें गुरु करेंगे। इसके अलावा मंगल का प्रभाव आपके भाग्य भाव में जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इस समय ये नहीं करना है कि भाग्य के भरोसे जो होगा तो होगा। कर्म की बहुत आवश्यकता है। यदि आप कोई काम सोचेंगे कि भाग्य के भरोसे, या कहा जाए इस रूप में भी कि ऐसे कामों को नहीं करना है जो भाग्य के भरोसे हों, ऐसे कामों से बचने की आवश्यकता है। आपका मन बार बार विचलित होगा, कई बार लगेगा खूब पूजा पाठ कर लें, खूब घूम आए, मंदिर वंदिर हो आएँ, भगवान के दर्शन कराएं, पर कई बार मन लगेगा कि अरे कौन करेगा।
तो मन कई बार ऐसे ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल। तो इस मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। और महत्वपूर्ण बात यह कि आपके कर्म से भी संबंध बनाएंगे, जो कि मंगल के लिए ये भाव बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता। स्वयं इनके अधिपति ही हैं आपके कर्म भाव के। और मंगल आपके कारक ग्रह हैं, पंचमेश भी हैं। तो मंगल जो कि प्रभाव अपना पॉजिटिव देने की कोशिश करेंगे, आपको कार्य क्षेत्र में लाभ दिलवाएंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थितियाँ पैदा करेंगे। पदोन्नति की बात करें या चाहे सैलरी की बात करें तो लाभ दिलवाएंगे। और जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको भी संभावनाएं बढ़ेंगी जॉब की। परंतु जो यहाँ साथ में आपके काम करते हैं, चाहे बॉस हों चाहे आपके सहकर्मी हों, इनके साथ अपने व्यवहार को बहुत अच्छे से आप बना के रखिए, मेंटेन करके रखिए। और क्रोध में बिल्कुल नहीं आना। मैंने पहले ही कहा, फिर से दोहरा दूँ, चाहे काम हो चाहे अन्य काम हो, उसमें क्रोध से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। क्योंकि मंगल का सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी और क्रोध ही देखने को मिलता है। और शनि के साथ जब संबंध में है तो बहुत ज़रूरी है कि आप कर्म को अपने बहुत प्रधानता दें, जिससे शनि के अच्छे प्रभाव मिल सकें, मंगल के अच्छे प्रभाव मिल सकें। तो ऐसे कुछ प्रभाव हमें मिल सकते हैं। हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में ये गोचर काल अच्छा फल दे? इसके लिए हनुमान जी की आराधना जैसे भी आप कर सकते हैं, चाहे वो आप मंत्र पढ़िए, स्तोत्र, चालीसा, हनुमान चालीसा हो गया, सुंदरकांड हो गया, इत्यादि इत्यादि, जो भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा करिए, साथ में शनि और मंगल के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, तो ये आपको सहयोग करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और कभी भी कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।